हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ कैसे आपको एग्ज़ाम देनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि समय का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर समय पर ही आपको पहुंचना है और स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है और आज पेपर में भी दे दिया गया है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। जैसे किसी की 3 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है तो उसको 1 घंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। तो 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सभी जितने मेरे भाई और बहन हैं वो समय का विशेष ध्यान रखना, चाहे 2 घंटे पहले पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पेपर देने जाना है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। और पेपर हॉल में बैठ कर के दोस्तों आपको बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, एकदम बिंदास तरीके से रहना है। जैसा भी होगा, जो भी कुछ होगा, दी बेस्ट होगा। अगर जो भी कुछ होना है वो होके ही रहेगा, सही हो या गलत हो, तो टेंशन क्यों लेना। आप एकदम बेफिक्र होकर के आराम से बैठना और पेपर देना। ये मत सोचना कि मेरा ख़राब हो गया, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप एकदम मस्त तरीके से एकदम बैठ जाना और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हेजिटेशन नहीं रखना है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जैसा भी होगा अच्छा होगा। हम अगर पहले से इतनी टेंशन ले लेंगे तो बहुत समस्याएं क्रिएट हो सकती है उसके बाद में। बिंदास तरीके से जो भी होगा अच्छा होगा, एकदम मस्त तरीके से होगा। आप आराम से एग्ज़ाम सेंटर में बैठना और एग्ज़ाम को देना। और एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कि आपको डर लगता है, हेजिटेशन है, संकोच है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, जैसे कि ओपन करने के लिए सबसे पहले मना करते हैं, तो जैसे ओपन करने के लिए बोलते हैं आराम से। ये नहीं सोचना कि मेरे पास टाइम कम है, मैं स्टार्ट करूँगा ये वो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि पेपर को एक बार खोल करके देख लेना। आप पूरा का पूरा जितने भी पेज है उसके अंदर पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन है उनको देखना नहीं, बिल्कुल खोल करके देखना। एक बार देखने के बाद में थोड़ा सा हमें हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में आपको अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों इस बात पर ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लेंथी है, चाहे आपसे आते हैं, बड़े हैं, पढ़ने में टाइम लगता है, तो दोस्तों उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन लेंथी है, चाहे आपसे आते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल भी। आप कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ जाइए। टाइम वेस्टेज नहीं करना है। अगर और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो छोटा है लेकिन आपसे आता नहीं है, आता तो है लेकिन यार ये होगा या ये होगा, ए होगा या सी होगा, इसी कन्फ्यूजन में क्या होता है, हम फंसते चले जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो आपसे आते हैं। तो आपको फटाफट जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते चल जाइए। और करने के बाद में जैसे आप 150 क्वेश्चन पर पहुंचोगे दोस्तों, आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आपको आता है तो करके चलिए, अगर नहीं आता है उस पर टाइम वेस्टेज नहीं करना है। आप काफ़ी टाइम मिलेगा करने के लिए, काफ़ी टाइम मिलेगा। वापस 150 क्वेश्चन पहुंचने के बाद अगर वापस आ जाओगे आप, और खूब सारा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि यार मैं छोड़ दूंगा इनको तो मेरा रह जाएगा, नहीं। आपको खूब सारा टाइम मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि यार इतना लेंथी क्वेश्चन मेरे से आता है तो मैं इसको पढ़ूँ और करूँ। ज़्यादा पढ़ने में समय लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन पर आपको टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है। अगर आता है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और आता है उसको करके आगे बढ़ते चलिए। बस 150 क्वेश्चन
तक पहुंचने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर मैं उसमें फंस जाता तो मेरा टाइम वेस्टेज हो सकता था। आराम से आप दोस्तों 150 क्वेश्चन बहुत कम समय में कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आपको दोस्तों जो क्वेश्चन 8 से 10 या 15 क्वेश्चन आपके बचे हैं, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि उन क्वेश्चन करने के लिए हम जैसे 150 क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए 130 क्वेश्चन आपने कर लिए और करने के बाद 20 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे को कन्फ्यूजन था, टफ था, नहीं कर पाया, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये 150 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन करने के बाद में दोस्तों उन क्वेश्चनों में आपको हिंट मिल जाती है करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के और क्वेश्चन आ जाते हैं ना आगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन था किसी क्वेश्चन में, लेकिन कोई इसी टाइप का आगे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ हिंट मिल जाती है। तो वो क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन था कि यार इसका ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा, ये जो कन्फ्यूजन था ना, तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी होती है 80 से 90% कि आप उसको सही कर दोगे उसके बाद में, सारे क्वेश्चन करने के बाद। और जो लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी सारा टाइम बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में आप उसको पढ़ करके जो भी क्वेश्चन आपने छोड़े उनको कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 120-130 क्वेश्चन आराम से कम समय में कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था, तो वो भी क्वेश्चन सही होगा। और लेंथी क्वेश्चन भी आराम से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम, क्योंकि शुरू में बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ोगे अगर नहीं आया आपसे तो फिर दिक्कत, अरे यार इतना टाइम वेस्टेज कर दिया, अब तो करना ही है इसको, तो करने के चक्कर में हमारा टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है, पेपर में बिंदास होकर के जाना है पेपर देने, आराम से पेपर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जैसा भी होगा अच्छा होगा। भाई अगर बुरा होगा तो आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या, तो फिर फालतू की टेंशन क्यों लेना। भाई टेंशन लेने से अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया टेंशन लो, चिंता करो, पॉजिटिव चिंता करो, नेगेटिव नहीं कि यार नहीं होगा मुझसे ही होगा, तो हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको, जैसा भी होगा अच्छा होगा, एकदम बिंदास तरीके से पेपर देना। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों मैंने शुरू में आपको बताया है कि समय का विशेष ध्यान रखना। अगर आप टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे तो ये सारा की सारी प्लानिंग आपकी वो वेस्टेज चली जाएगी, तो टाइम पर आपको पहुंचना है। इस प्रकार से आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप पेपर दे पाओगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो है, ये मोटिवेशन वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो रीट की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स तक ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के पास, हमारे भाई और बहन के पास पहुंचनी चाहिए। उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी बिंदास तरीके से, नो टेंशन, एकदम बिंदास तरीके से रहोगे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं, और बिंदास तरीके से पेपर दोगे। टेंशन लेनी बिल्कुल ही नहीं है, जा कर के आप आराम से बैठ जाना, बैठ करके एक बार पेपर को पलट लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे है, 150 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया है, किसी भी लंबे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन पर फंसना नहीं है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। एक तो लेंथी क्वेश्चन है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, और जो क्वेश्चन चाहे छोटे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये है, ये होगा या वो होगा, ए होगा या सी होगा, ए होगा या बी होगा, तो इन क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है और छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है, और 150 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे कर दोगे तो 150 नंबर आ जाएंगे आपके। हमको तो सिर्फ ये है कि ये तो सिर्फ यार पात्रता पास करनी है, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए है कि आप लेंथी क्वेश्चन को बाद में करना, और जो क्वेश्चन सिंपल है, चाहे उनमें कन्फ्यूजन है, उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कन्फर्म है, कम समय में आप क्वेश्चन कर दें, कम समय में जो क्वेश्चन हो रहा है करके आगे बढ़ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।